हेलो बच्चों, मैं गोविंद कुमार इसी का आइकॉनिक मैथ में से आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में से, जो हम क्लास 10 के चैप्टर 8 से हम लोग सीखने वाले हैं। इस सेशन में से हम पूरी आइडेंटिटीज को कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आइडेंटिटीज होता क्या है। बच्चे, आप इक्वेशन जानते ही होंगे। जैसे कोई भी इक्वेशन हम एक लिख लेते हैं, अगर x + y = 5 लिख लिए, ये हमारा एक इक्वेशन है। कहते हैं वैसे इक्वेशन जो हमेशा ट्रूथ हो, जो हमेशा सही हो, वो कभी गलत ना हो, वेरिएबल चेंज हो लेकिन उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। क्या ऐसा संभव है? तो x + y = 5 क्या ये आइडेंटिटीज है या इक्वेशन है? और एक और इक्वेशन लिखते हैं, सपोज दैट x⁻0 प्लस y⁻0 = 2 लिखते हैं। ये दोनों में से दोनों इक्वेशन है। आप कहेंगे कि सर ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, लेकिन आइडेंटिटीज कौन कौन है? तो आप ये जान पाएंगे कि हमारे पास जो x⁻0 प्लस y⁻0 ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, ये हमेशा ट्रूथ है, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू ले तो x⁻0 इसका वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। और y⁻0 है तो यहाँ पे y का भी कोई भी नेचुरल वैल्यू लेना है तो वो उसका भी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे x और y जो दोनों है वो नेचुरल नंबर है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेचुरल नंबर के लिए ये दोनों हमेशा क्या है? 2 के इक्वल आएगा, यानी कि ये हमेशा प्रूफ है। लेकिन x और y के कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए ही ये 5 आएगा। यानी कि अगर x का वैल्यू 1 रख लेते हैं और y का वैल्यू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि ये हमेशा के लिए सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी वही हो सकता है जो इक्वेशन हमेशा के लिए सही हो। उसे आप वेरिएबल को चेंज करके आप उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में से हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब की जो है आइडेंटिटी आएगी। चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसके बाद वो आया कैसे उसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होते हैं। सबसे पहला करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। यहाँ पे आप थीटा का कोई भी वैल्यू रख लीजिए। थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख लें, 1 डिग्री रख ले, 2 डिग्री रख ले। थीटा के जगह पे जितना एंगल्स का वैल्यू आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन उसका जो उस इक्वेशंस का जो वैल्यू आएगा, यानी कि LHS का जो वैल्यू आएगा, वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये कैसे आया बच्चों, इसे हम अगले पेज पे हम समझते हैं। पहले आप ये समझिए ये है क्या। देखो बच्चों, आप रटते हैं, याद करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा = होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। वास्तव में से वो इसी आइडेंटिटीज के द्वारा आया है। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो आप यहाँ पे अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आपको LHS से RHS की ओर लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्लस में था, इसको माइनस में लिखना है, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझे बच्चों? उसी प्रकार से इसका एक और आप निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को हम दूसरी ओर भेज दिए तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 आया। इससे हमारे पास 2 फॉर्मूला आया, है ना। अब इससे आप चाहे तो 2 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उस चीज को समझिए। दोनों ओर स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो आप साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंदर रूट में से, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट रूप से नहीं निकाल सकते, हाँ इसका जो वैल्यू आएगा उसका आप निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार से जब आप कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम दोनों और केवल स्क्वायर रूट कर दिए, तो इससे भी हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूला है। आपको क्या याद रखना है, केवल उसके आइडेंटिटीज को याद रखना है, यानी कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम केवल तीन ही फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को याद रखेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से क्या है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों ओर स्क्वायर रूट कर दिए तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड आइडेंटिटी कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे भी हमारा सेक और टेन, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे, सबसे पहला फॉर्मूला आप निकालें सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है उसको दूसरे साइड लेकर के गए तो वो प्लस में आ गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया हो, तो टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लाए, अब हमें टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा हम करें कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको वहीं रहने दो, 1 को दूसरे साइड भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। तो आप इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूला और आ जाएगा। ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, किससे, सेकंड आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। हमें याद क्या रखना है, केवल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो हम अपने मन में कर लेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा को जब हम दूसरी ओर लेके जाएंगे तो वो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चे आप विश्वास मानिए कि आप जब इस तरह से करेंगे ना तो ये पूरी सेशंस कंप्लीट होते होते आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको केवल ये सोचना है कि हम टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पूछे या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पूछे, हम क्या पूछे, जो पूछे वो किस आइडेंटिटी से आ रहा है और कैसे निकाला जाता है, इसे आप बार बार दोहराइए, आप उस बात को समझ जाएंगे। और इसी में से दो और बन जाएंगे, दो और जो बनेगा वो क्या आएगा, दोनों ओर स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो हमारा पहला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और सेकेंड अगर देखें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों ओर स्क्वायर रूट करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। बच्चे इस बात को आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये कंप्लीट हुआ, है ना, कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आया और टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे आया। बच्चे हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। चलिए बच्चों हम बात करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो आया है, इससे क्या फॉर्मूला आ सकता है, तो इससे कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर कॉसेक का निकाले तो हम सेकेंड आइडेंटिटी से जो फॉर्मूला निकाले उसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और सेकंड का फॉर्म इसका सेकंड यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे आप यहां तक समझे होंगे कि ये कैसे आया, यहां से दो और फॉर्मूला आ सकता है, वो किससे,
यही तीनों आइडेंटिटी से हम सारे फॉर्मूले को लाए। आपको याद रखना है यही तीनों आइडेंटिटी कैसे फॉर्मूला आता है, ये बात आप समझे होंगे। अब आप इस बात को समझिए कि ये आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जो है, ये तीन, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, इस बात को आप समझें। सबसे फर्स्ट आप क्या करें, एक ट्रायंगल बनाएं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसका नाम लिख लेते हैं एबीसी, ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। एक एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर आता है, 90 डिग्री जहां बन रहा है इसके सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं, नीचे हमारा बेस है। आप पाइथागोरस थ्योरम से ये समझे थे क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आता है। बताइए बच्चे, हम आपको समझाए थे पिछले सेशंस में ही, हम समझाए थे कि ये कैसे आता है। पाइथागोरस थ्योरम का सेशन हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आता है। इसका एक पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड है। क्या हम दोनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों ओर एच स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या, आप कहेंगे कि सर एच स्क्वायर कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और इस साइड क्या आएगा, इस साइड हमारा आएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कि पी बाय एच का होल स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी बाय एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं P बाय एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम दिया गया है साइन थीटा, और B बटे एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस का नाम दिया हुआ है कॉस थीटा। कॉस क्या है, वास्तव में से B और H यानी कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, और वो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आता है उस एंगल को लिख लेते हैं। तो ये हमारा P बटे एच के जगह पे हम क्या लिख दें, साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि P बटे एच का स्क्वायर दिया हो तो साइन का भी स्क्वायर हो गया। अब प्लस में से B बटे एच को कॉस लिखेंगे तो B बटे एच का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। पहला आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हुआ, ठीक है ना, कि इसी प्रकार से हमारा ये आइडेंटिटी है। अब थीटा का कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए, हम 2-3 बता देते हैं। हमें क्या क्या चीज का वैल्यू पता है, साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 45 का वैल्यू और साइन 90 का भी वैल्यू पता है। वही सारा वैल्यू हम रख करके चेक करते हैं बच्चों, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता है। देखिए बच्चों, ये आइडेंटिटी दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं 30 डिग्री, आप 0 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या लिए बाबू, 30 डिग्री ले लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हम LHS से चलते हैं, 1 को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, LHS इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हमारा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 आएगा, दोनों को ऐड कीजिए तो 4
1 + 3 करेंगे तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 1 आए, यानी कि RHS हमारा आ चुका है। ये तो हम 30 डिग्री लेकर के आपको बताएं, आप कोई भी एंगल ले लीजिए, 45, 0, 90 कुछ भी ले लीजिए। जैसे देखिए ना, हम 90 डिग्री अगर ले लें तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 + 0 क्या आया, 1 आया। आप 45 ले लीजिए, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/√2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 + 1/2 1 आ जाएगा। कोई भी थीटा ही केवल इसमें वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल पे कोई भी मान, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बशर्ते एक चीज याद रखना है कि थीटा का जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, दोनों जगह साइन के पास और कॉस के पास दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों थीटा ही है। अगर 30 डिग्री लिए तो साइन भी 30 होगा, कॉस भी 30 होगा। बच्चों उम्मीद है आप समझे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी दिया हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, हमें तो पाइथागोरस थ्योरम पता है, हम फिर से दोबारा फिगर नहीं बना रहे बच्चों, आप समझिएगा। हम जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा h स्क्वायर होता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं बच्चों, कि हम ये भी तो जानते हैं ना कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी होता है, ये भी तो होगा ना। h स्क्वायर में से जब p स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बी स्क्वायर आएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं दोनों ओर क्या करते हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इस साइड भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड भी बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चे का तो ये भी डाउट होगा कि सर बी स्क्वायर से डिवाइड कैसे कर रहे हैं। बच्चे, हम दोनों साइड में से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो ये आइडेंटिटी है उसे लाने के लिए हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, माइनस में से पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कट करके 1 आ जाएगा। आप जानते हैं कि h बाई बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में से p बाई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब h बाई बी को हम जानते हैं क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h बाई बी का, तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। माइनस में क्या आएगा, p बाई बी, यानी कि ये हमारा टेन थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे बच्चे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी आप जिस प्रकार से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किए थे, वहां पे भी आप थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका 1 आएगा। कोई भी थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बशर्ते यही याद रखिएगा कि सेक में जो थीटा पुट करे वही हम टेन में पुट करेंगे, यानी कि ये सभी के लिए इक्वल है, इसीलिए हम इसे आइडेंटिटी कहे थे। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कर रहे हैं। और ये 3 होते हैं और हमें तीनों को याद रखना है अच्छी तरह से। हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बच्चे हम जानते हैं जब एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, यानी कि एच स्क्वायर में से आप बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका पी स्क्वायर आएगा, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना दोनों को, दोनों ओर पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर से, ये दोनों तो पी स्क्वायर हमारा कट जाएगा, पी स्क्वायर कट जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया ना बच्चों। अब हम यहाँ पे देखेंगे h बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आएगा b बाई पी का होल स्क्वायर, यानी कि b बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब h बाई पी जो है इसे हम लोग कॉसेक कहते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
बी बाई पी दिया हुआ, यानी कि ये हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये हमारा आइडेंटिटी था बच्चों, और हम पूरी आइडेंटिटी को समझ पाए हैं अच्छी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग भी समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, फिर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस, इसे आप इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आगे आपको प्रूफ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। कह रहा है कि cos a, tan a और sec a, ये सबको हमें जो है क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। साइन a में कोई भी आइडेंटिटी है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसे हम किसी में चेंज कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे और फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे फर्स्ट कह रहा है कि cos a को चेंज करना है। देखो बच्चों, cos a का, तो cos को साइन में चेंज करते हैं, तो cos और साइन का रिलेशन तो हम फॉर्मूला में डायरेक्ट रूप से पढ़ चुके हैं। cos a का फॉर्मूला ही होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिटी को याद कीजिए कि किस आइडेंटिटी में cos a है, तो आपको याद आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 पढ़े थे, वहां से आप कॉस स्क्वायर निकालिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना बच्चों। जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कॉस ए का, थीटा के जगह पे ए दिया हुआ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पे एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल ए है, बात एक ही है, थीटा के जगह पे ए लेकर के चलिए, तो कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे एंगल ए दिया हुआ, ए ले लिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे हम सोचे थे, इस चीज को हम लिख करके बता रहे हैं, आप लोग अपने माइंड में सोचिएगा जिससे कि आप इस चीज को जल्दी से जल्दी कर पाए। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले याद क्या किए थे उस आइडेंटिटी को, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए थे, अब ए लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे एंगल थीटा था, यहाँ एंगल ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी हम पढ़े थे। अब यहां से चाहिए क्या, कॉस चाहिए, कॉस निकाला जाए, तो कॉस स्क्वायर ए निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मन में सोचना है बच्चों। अब आगे आप सोचेंगे कि कॉस ए का निकालते कैसे निकलेगा, दोनों ओर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो दोनों ओर स्क्वायर रूट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए आता है, लेकिन इसका तो लिखना पड़ेगा, तो अंदर रूट में से क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चे, आप इस चीज को अपने मन में करेंगे और इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि tan a को लिखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम लिखते हैं बाबू tan a को। तो tan a कैसे करें, तो हम आपको एक बार बताए थे, इससे पहले के जो चैप्टर हम पढ़ाए थे वहां पे हम बताए थे कि tan a जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बाय बेस को जो है बाबू दोनों को हम h से डिवाइड करते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे हम दोनों को h से डिवाइड कर देते हैं, तो p बाय h हमारा आ जाता है साइन थीटा, यानी कि ये हमारा साइन a आ जाएगा, बट्टे में से हमारा आ जाएगा b बट्टे h, यानी कि cos a, यानी कि tan a इज इक्वल टू साइन a बाय cos a होता है। ये आपके दिमाग में छप गया होगा बच्चों। आगे बात करते हैं, तो tan a बराबर साइन a बाय cos a आया, तो आप यहाँ पे समझिए भाई, तो tan a बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन a बाय cos a। देखिए बच्चों, साइन a यहाँ पे भी ऊपर में हमारा साइन a है ही, तो हम इसे कुछ चेंज नहीं करें, लेकिन cos a को हम साइन में चेंज करना जानते हैं, अभी तुरंत ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, cos a को जब हम साइन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए। तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए बाय कॉस ए को क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बच्चे समझे या नहीं? समझे होंगे, नहीं समझे कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कि कभी लाइव क्लास में से जब आप जुड़िएगा मेरे साथ तो आप वहां पे बताइएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन आपके साथ जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, आगे दिया हुआ है हमारा सेक ए। सेक ए, सेक ए को हमें क्या लिखना है, साइन में लिखना है। तो हम ये जानते हैं कि सेक और साइन का कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन सेक और कॉस का रिलेशन है। और हम ये जानते हैं कि कॉस और साइन का रिलेशन है। क्या होता है सेक और कॉस में, क्या होता है, सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए। समझ में आया ना? अब कॉस को साइन में लिख दीजिए, तो 1 बाय कॉस ए को हम लिखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, कॉस ए दिया हुआ है उसे भी साइन में लिख लिए, टेन ए दिया हुआ है उसे भी आप जो भी फॉर्मूला जो भी चीज लिखे वो उससे हम केवल साइन में ही लिखे। सेक ए है इसे भी हम साइन में लिख लिए। यही तो हमें कह रहा था करने के लिए। समझे होंगे बच्चों, टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप विश्वास रखिए कि हम आपको पूरे क्वेश्चंस को इत्मीनान से समझेंगे। ये क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, लंबा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ध्यान से समझते जाइए और कोशिश कीजिए कि इसे आप अपने नोटबुक में नोट भी करते जाएं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताते जा रहे हैं वो भी आप नोट करते जाइए, जिससे कि आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, ये क्लास आपको दोबारा ना देखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बच्चों। प्रूफ करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इस सबको मल्टीप्लाई करने पे कहता है कि 1 आएगा। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सेक ए। हम प्रूफ में से बच्चे आप याद रखेंगे कि आप उधर से चलना प्रारंभ करेंगे जिधर ज्यादा क्वांटिटी में नंबर्स दिए होंगे। जैसे इसके एलएचएस की ओर सेक ए साइन ए सेक ए टेन ए दिया हुआ है, तो आप कोशिश करें, उधर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, आप 1 का क्या सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं, तो आप जो है एलएचएस से चलें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस में जो दिया हुआ है आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं, आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। और लिखना भी क्या है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख देना है, जो सटीक होना चाहिए वही लिखना है। तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, है ना बच्चों। इसे जब आप देखेंगे तो सेक ए से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं उस चीज को, हमें 1 लाना है। कैसे आएगा उस चीज को हम एक बार और दोबारा समझाएंगे, पहले हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सेक ए दिया हुआ, सेक ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन ए के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा सेक ए, माइनस में से फिर सेक ए से साइन ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक ए इन टू साइन ए आएगा। क्या आएगा, सेक ए इंटू में से आएगा साइन ए, यही आएगा ना बच्चों। लेकिन आप क्या करें कि ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सोचिए जिससे कि ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि सेक ए को हम 1 बाय कॉस ए लिखेंगे, 1 बाय क्या लिखेंगे, कॉस ए, इंटू में हम लिखेंगे साइन ए। अब ये क्या आ गया, साइन ए ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए बाय में से आएगा कॉस ए, साइन ए बाय क्या आएगा छोटू, कॉस ए आएगा। तो साइन ए बाय कॉस ए जो आया बच्चों, तो इसे हम लोग टेन ए लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, टेन ए। तो क्या करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे डायरेक्ट टेन ए लिख सकते हैं बच्चों, हाँ लिख सकते हैं, टेन ए लिख दिए। और इंटू में से दिया हुआ है सेक ए
सेक ए प्लस में से 10a दिया हो, सेक ए प्लस क्या दिया हो छोटू, 10a दिया हुआ है। हम जो समझाए ये नीचे वाला इसे इरेज कर रहे हो बच्चों। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हो बच्चों, हम उसी टाइम आपको समझा सकते हैं। चलिए बच्चे देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10a दिया हुआ। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आप उस चीज को देखिए, ध्यान से समझिए। तो जैसे ही आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है, हम इसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, माइनस में से क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर है। हम इस आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं और याद भी कर चुके हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यही हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा सा शब्द RHS, राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसे जो है अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दोनों को कैसे करते हैं इस बात को समझिए बच्चों। अब हम यहाँ पे किससे चलें, LHS से चलें या RHS से चलें, तो आप कहेंगे कि सर LHS से ही चलना ज़्यादा उचित होगा। तो जब हम यहाँ पे LHS से चलते हैं, LHS इज इक्वल टू लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस बात को आप समझे होंगे बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा प्लस 1 लिख लेते हैं और माइनस में जो दिया उसे हम लोग सबसे किनारे में लिख लेते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे तो वही दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करें, इसे जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से ऊपर में, और वही चीज यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 में नीचे में मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला का यूज करना है। कैसे करेंगे इस बात को देखिए, साइन साइन थीटा प्लस 1 को आप ए मान लीजिए और कॉस थीटा को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 हमारा ए आ जाएगा, कॉस थीटा हमारा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस में से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बाय क्या करते हैं, नीचे में से माइनस में 1 है, यहाँ प्लस 1 है, तो ऐसा करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं। नीचे में से इसे हम ए मानते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हमारा ए आ जाएगा और माइनस 1 को आप क्या मान लीजिए, बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर में से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो प्लस में से 2ab आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं, यहां तक आप इस बात को समझिए। बाय में से क्या दिया हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ भी हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस में से आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना बच्चों। माइनस में 1 दिया हुआ है। ऊपर क्या करें बच्चों, आप ऊपर दो तरीके कर सकते हैं। ऊपर या तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा 1 रहा और ये हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और प्लस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम आपको इसको यहाँ पे करके बताते बच्चों। इज इक्वल टू में से आ जाएगा, ऊपर में से आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में से आएगा 2 साइन थीटा। बाय में से क्या आएगा बच्चों, आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेगा, इसका आइडेंटिटी हम जानते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 प्लस में आएगा और ये 1 क्या आएगा, माइनस में आएगा। 1 प्लस में आया और 1 क्या आया, माइनस में आया, तो वो घट करके हमारा ये 1 और ये 1 दोनों घट के हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल लिख सकते हैं क्या, केवल लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यही चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, ऊपर में से हम क्या कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा साइन थीटा माइनस 1, बटे में से क्या आएगा छोटू, 2 साइन थीटा आएगा, है ना बच्चों। अब यहाँ से आप 2 और 2 को काट दीजिए, साइन और साइन को काट दीजिए, कट जाएगा ना। यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, आपके पास बचा साइन थीटा माइनस 1, बटे में से क्या बचा, कॉस थीटा। आप यहाँ पे यदि करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आएगा ना बच्चों। और माइनस में क्या आएगा, 1 बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये आता है हमारा टेन थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा, सेक थीटा। बच्चे ये आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट 1 सेकंड रुकिए। इतनी बातें तो आप समझे होंगे बच्चों के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, अब आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा देखिए, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा आया, इसे हम नेक्स्ट पेज लेकर के हम समझा रहे हैं। हमारे पास बच्चे आया था टेन थीटा, माइनस में से आया था सेक थीटा, है ना बच्चों। जब हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा आया, हमें लाना क्या है, देखिए ना बच्चों, हमें लाना 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कैसे आएगा,
एक सेकेंड बच्चे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे हमारा प्लस में से 2 साइन थीटा था बच्चों, तो आप इसे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ये हमारा प्लस में आएगा बच्चों, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो टेन थीटा प्लस में से क्या आया, सेक थीटा आया। अब हम जानते हैं बच्चों कि इसके नीचे कुछ नहीं तो हमारे पास 1 है ना। अगर देखा जाए बाबू तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब बटे में से 1 को हम लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बटे में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में से हमारा आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों तो एक ही है ना, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल, इज इक्वल टू प्रूफ हो गया। उम्मीद है बच्चे इस बात को आप समझे होंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कहता है बाबू कि इसे साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में हमें लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हम पहले ही हम बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आप इसे चाहो तो अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। दिया हुआ बच्चों के साइन ए को हमें कॉट में लिखना है। क्या बच्चे साइन और कॉट का क्या आपको कोई रिलेशन पता है, तो सर बिल्कुल नहीं पता है। हम कैसे लिख सकते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। तो साइन को कॉसेक बनाने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कॉसेक को हम क्या कर सकते हैं, कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इस बात को आप समझे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड हमारा दिया हुआ सेक ए को लिखना है। तो सेक ए बराबर, तो सेक को हम डायरेक्ट कॉट में चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेन को कॉट में चेंज करना जानते हैं, कॉसेक को कॉट में चेंज करना जानते थे, लेकिन हम सेक को कॉट में, तो कैसे क्या करते हैं, सेक को टेन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब टेन स्क्वायर थीटा को आप कॉट में चेंज कर लीजिए। अब टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या करेंगे, कॉट में चेंज कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस, यानी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। तो इसे आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बटे में से कॉट स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाला जो कॉट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट कॉट थीटा होता है, तो ऊपर में से केवल अंडर रूट में से हमारा आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बटे में से क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। यानी कि सेक को भी हम कॉट में लिख चुके हैं। अब टेन को कॉट में लिखना है, तो टेन ए को कॉट में लिखना है। तो टेन ए इज इक्वल टू हम जानते हैं कि ये तो हमारा फॉर्मूला ही तो होता है 1 बाय कॉट ए। देखो बच्चों कि ए के जगह पे थीटा हो गया है, तो आप यहाँ पे थीटा के जगह पे ए कर लेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में से हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेक ए में लिखिए। भाई बहुत गजब का सवाल है। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है सेक में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, साइन से।
तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन को सेक में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इससे पहले कॉस में कन्वर्ट करना होगा। कॉस में चेंज करेंगे तो ये हमारा साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस को हम सेक में चेंज करते हैं बच्चों। तो जैसे ही हम सेक में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर ए आएगा। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटे सेक स्क्वायर ए। तो इसका तो आप कर सकते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर को हम सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए प्लस 1 ही लिखेंगे। अब बटे में से हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ए आएगा बच्चों, सेक ए आएगा क्योंकि सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, साइन का कर लिए। अब हम क्या करते हैं कॉस का, तो कॉस का बहुत ही आसान है। तो कॉस का करेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे 1 बाय सेक ए, यानी कि कॉस को सेक में लिखना होगा तो 1 बटे सेक लिख देंगे। साइन को लिखना होगा तो अंदर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे सेक ए लिखना होगा। आगे बात करते बच्चों, साइन कॉस आ गया, 10 लिखना होगा तो 10 भी बहुत ही आसान है बाबू, क्योंकि 10 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। तो 10 ए इज इक्वल टू हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये आप सोच सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आप इसे सोच लीजिए, यही आएगा, है ना। आगे नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉट का कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू, हम नहीं जानते हैं कॉट को सेक में चेंज करना, लेकिन कॉट को 10 में चेंज करना जानते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 10 आ जाएगा, है ना। अब 10 को सेक में चेंज करना बहुत ही आसान है, हम जानते हैं कि 10 ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, हो गया ना। तो साइन कॉस उसके बाद 10 हम बात कर लिए, साइन कॉस और 10 और कॉट की बात कर लिए, बच क्या गया, बच गया हमारा केवल कॉसेक। कॉसेक का कर लेते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू, कॉसेक ए इज इक्वल टू, कॉसेक ए को हम लिखेंगे क्या, 1 बाय साइन ए, और 1 बाय साइन ए, साइन ए को हम कॉट में कन्वर्ट करने के लिए कर चुके हैं। हम इसके पहले हम बात किए थे कि साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बटे में से आया था सेक स्क्वायर ए, सेक ए बटे में से क्या आया था, सेक ए। तो 1 बटे में लिखना है तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, सेक ए बटे में से अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए कर लेंगे। बात समझ पाए बच्चों, सारा हमारा हो चुका है, साइन कॉस टेन कोट सबका लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमें ऑप्शंस को चूज करना है, टिक द करेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो आप दोनों में से क्या करें, 9 को कॉमन ले लीजिए ना। 9 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे, 9 को हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए आएगा, इज इक्वल टू, तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है, 9 इंटू 1 कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं करने बाबू, बस फटाफट बनाते जाना है। इसमें से इसका केवल सॉल्यूशन कर दीजिए, जो आएगा वही लिख दें।
दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू करना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का 1 बाय कॉस सेक थीटा का 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का 1 बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा आएगा तो इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना, इंटू साइन थीटा लिख लेंगे तो साइन थीटा ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा। क्या आएगा देखिए ध्यान से, आएगा हमारा, इसको ऐसा करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, अब बटे में से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, बटे में से आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख रहे होंगे बच्चों कि ऊपर में से जो आया कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, ये 1 और ये माइनस का 1 घट के 0 आ जाएगा तो आपके पास केवल बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में से आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, दोनों का दोनों कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर 2 क्यों आया, यानी कि सी हमारा ऑप्शन जो है उसे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए माइनस 1 माइनस साइन ए, दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वही हमें बताना है। क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस 10 ए और मल्टीप्लाई हमें करना है 1 माइनस साइन ए। देखिए बच्चों सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए और प्लस 10 ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और इनटू में से दिया हुआ इनटू में से 1 माइनस साइन ए, है ना। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम कॉस से, आप इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए का, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में से क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे बाबू कॉस स्क्वायर ए बटे में से कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए को 2 बार गुना कीजिए तो कॉस ए गुने में से क्या आएगा कॉस ए, अब बटे में से क्या आएगा कॉस ए, तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा, कॉस ए और कॉस ए दोनों कट गए, हमारे पास आंसर में क्या बचा कॉस ए। देखो कहीं दिया हुआ है तो डी नंबर है हमारा आंसर।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब बटे में से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करें, सेक स्क्वायर ए को हम करते हैं बाबू, ऐसा करते हैं, इसे सेक ए बटे में से हम लिख लेते हैं कॉसेक ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। तो सेक ए को हम लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, कॉस ए बटे में से बाय में से हम क्या लिखेंगे, सेक ए कॉसेक ए, कॉसेक ए को हम लिखेंगे 1 बाय साइन ए। क्या होगा बच्चों, ये चेंज होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए ऊपर चला आएगा, कॉस ए नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारा आएगा साइन ए बटे में से कॉस ए, और साइन ए बटे कॉस ए का वैल्यू होता है 10a। कहीं दिया हुआ है 10a, लेकिन हाँ हम लोग क्या छोड़ दिए, स्क्वायर छोड़ दिए बच्चों, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 स्क्वायर ए। बच्चे आप लोग यहाँ तक हमारी बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे और आसानी से हम लोग प्रूफ कर पाएंगे बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसे किसके इक्वल करना है, तो कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे में से 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा लग रहा है कि इसे आरएचएस से चले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आरएचएस में सॉल्यूशन बहुत सारे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आरएचएस से ही लेकर के, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस से दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे में से दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे में से 1 माइनस कॉस थीटा। जब दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ऊपर में से हमारा सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिख ले 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो माइनस में से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में दिया, उसे वैसे ही रहने देते हैं। अब बट्टे में से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ऐसा करें कि बटे में से जो है साइन थीटा का, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि साइन थीटा 1 में भी डिवाइड है और कॉस थीटा के साथ भी डिवाइड है, तो इसे आप 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप 1 बाय साइन थीटा को कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक आप समझ पाए होंगे बच्चे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कैसे, इसे आप एलएचएस से प्रूफ कीजिए। सबसे पहले हम एलएचएस से चलते बच्चों। एलएचएस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, दिया हुआ है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले हमें प्रयास करना है कि हमें नीचे वाले, यानी कि हमें दोनों को
साइन और कॉस में चेंज करना है, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों को हम साइन और कॉस में चेंज कर लें। तो टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बाय में से क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और बाय वन माइनस कॉट थीटा को हम वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, प्लस कॉट थीटा दिया, कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, अब बटे में से लिखेंगे साइन थीटा, अब बटे वन माइनस टेन थीटा, यानी कि वन माइनस टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और बाई कॉस थीटा होता है। लिख लिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा जो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, हम आपको करके दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से जो है हम इसको आपको लिख के नहीं बता सकते हैं। चलिए देखिए, हम अलग से लिख के बता देते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया हुआ है बच्चों, और नीचे का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमें आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में से आएगा हमारा साइन थीटा। ये क्या काम करता है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर जा करके रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इस चीज़ को भी हम आपको आपके सामने कर देते हैं। देखिए बच्चों, साइन थीटा है, अब बटे में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, और इस लाइन को देखिए, ये लाइन बीच वाला है, तो ये बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसके जगह पे डिवाइड का साइन लिख देते हैं। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में से साइन थीटा हो जाएगा। डिवाइड में हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं करते, हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो है ही, और जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो साइन ऊपर चला जाता है, आ जाता है साइन थीटा बटे में से आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में से लिख लेते हैं, ऊपर में हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट नीचे में क्या आएगा, नीचे में हमारा आएगा कॉस थीटा, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बट नीचे में से कॉस थीटा से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा साइन, ऐसा करते हैं कॉस थीटा को मल्टीप्लाई में ही रखने देते हैं, ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू इंटू में से क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में से ये हमारा यहाँ पे नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन थीटा इंटू में से आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे इस बात को आप समझे होंगे यहाँ तक कि ये कैसे आया। आप इसे कॉपी पे लिख करके जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोशिश कीजिए पेन पेपर लेकर के बैठे और इस चीज़ को करें। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं, जब दोनों का एलसीएम लेंगे कैसे लेंगे, जो कॉमन मिल रहा है उसे आप अलग लिख लें, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएगा। ऐसा ही करना हमारे लिए उचित होगा। हम करते हैं, जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में से दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जब माइनस को हम कॉमन लेंगे ना तो ये माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हुआ उसे हम अलग कलर से दिखा देते हैं,
ये हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये पहले से प्लस में, जब हम माइनस इससे कॉमन लेंगे तो ये पूरा फ्रैक्शन जो होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। माइनस में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चे आप इस बात को यहां तक समझे होंगे, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए बाबू, हम दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे? सबसे पहले साइन और कॉस दोनों एक नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, इनटू में से आ जाएगा कॉस थीटा। बाकी दोनों सेम है, क्या सेम है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको कॉमन लेकर के आप लिख दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे। आप लोग जो है वो फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट तो जानते ही होंगे। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको ऊपर वाले के साथ यानी कि नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? साइन क्यू थीटा आ जाएगा। ऊपर हमारा आएगा साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा आएगा ना बच्चों। माइनस का साइन दिया हो तो माइनस का साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस में से जो आएगा वो कॉस क्यू थीटा आएगा, कॉस क्यू थीटा आएगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे बच्चों। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही हमारा फॉर्मूला होता, सॉरी माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस ए बी होता है बच्चों। हम इस फॉर्मूले को हम ऊपर में लिख देते हैं जिससे कि आपको याद, आप लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बाबू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस में से होता है बाबू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी को हम लिखते हैं तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, होगा ना बच्चों, इनटू अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम 1 लिख देते, स्पेस कम है बच्चों इसीलिए एक लाइन को हम कम कर रहे हैं। आप ये मत मानिएगा कि ऐसा क्यों हो। देखो बच्चों कि साइन क्यू थीटा प्लस माइनस कॉस क्यू थीटा जो है, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हम लिख लिए, ए माइनस बी तो हम लिख लिए। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है बच्चों। अब प्लस में से क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में से आएगा हमारा कॉस थीटा बाय नीचे क्या दिया हो, जो दिया हो उसको लिख लेते हैं। नीचे दिया हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में से दिया हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्या करें, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसे आप काट लीजिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कट जाएगा। आपके पास आया क्या? आपके पास आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय में से आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों से डिवाइड है, तो इसे हम लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय में से क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएगा, कट करके हमारा 1 आ जाएगा। इससे हम क्या लिखेंगे? दोनों का रेसिप्रोकल, तो साइन का जब अपोजिट करेंगे तो ये हमारा कॉसेक आ जाएगा,
और कॉस का अपोजिट करेंगे तो सेक आ जाएगा, तो इसे हम लोग सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखेंगे। एक सेकेंड बच्चों, कॉसेक थीटा, अब प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही RHS में लाना था बच्चों, इज इक्वल टू हमारा प्यारा सा शब्द RHS आ गया। यही हमारा क्या होगा, प्रूफ। प्रूफ करते हैं, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस। बच्चे कि यहाँ पे दोनों ओर से आपको प्रूफ करना होगा, LHS से भी करना होगा और RHS से भी आपको करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी एक ओर से संभव नहीं है। ऐसे हम करके देखते हैं, बाकी देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले हम LHS से देखते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या दिया हो, 1 प्लस सेक ए बाय में से दिया हुआ है हमारा सेक ए। आप क्या करें, इसे डिवाइड कर लें, देखिए 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो आप यहाँ देखेंगे ये सेक ए और सेक ए दोनों डिवाइड होकर के कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 बाय सेक ए कॉस कॉस ए के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब प्लस में से 1 आएगा। ये बातें आप समझ पाए होंगे बच्चों। अब आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, RHS को लेना है। RHS में से आप चलेंगे तो RHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को साइन को कॉस के फॉर्म में लिखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बटे में से दिया हुआ है y में से 1 माइनस कॉस है। ऊपर 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, जिसे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं, आप इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए इंटू में से आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बटे में दिया हुआ है क्या, 1 माइनस कॉस है। आप क्या करें, 1 माइनस कॉस है और 1 माइनस कॉस है दोनों कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस है। देखिए दोनों आप सेम आ गया ना, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। इस बात को आप समझ पाए होंगे कि ये दोनों कैसे प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे भी हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ऐसा क्वेश्चन एक और हम कर चुके हैं, फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LHS से हम लोग चलते हैं। LHS इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आप कैसे कॉस ए के प्लस कॉट ए लाएंगे, तो इसके लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए रेशनलाइज कैसे करते, सबसे पहले आप नोमिनेटर में देखें, ऊपर में से माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो माइनस साइन ए को आप सबसे साइड में लिख लीजिए। इसे आप इस तरह से लिख लें, पहले कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए,
ऐसा क्यों लिख रहे हैं इस बात को आप समझ जाएंगे। नीचे में से तो वही लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए -1। इसे क्या करें, हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। देखिए, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो ऐसा करते हैं कि इसे जो है कॉस ए प्लस 1 को हम ए मान लेते हैं और माइनस साइन ए को इसे बी मान लेते हैं। तो ये a माइनस बी हो जाएगा, इसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सब का सब प्लस में रहना चाहिए। तो वैसे ही हम करते हैं कि प्लस से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करते साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और इसी से नीचे साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। तो आप देखिए बच्चों क्या समझेंगे यहाँ पे, ये हमारा कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कॉस ए प्लस 1 को ए माने और माइनस साइन ए को बी में। तो यहाँ माइनस साइन है और आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे आप कर्सर को देखिए ध्यान से, साइन ए जो है, लीजिए ये साइन ए जो है प्लस में है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे लिखे और मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। नीचे वही करना है, नीचे में से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे नीचे में से कॉस ए प्लस साइन ए को, कॉस ए प्लस साइन ए को आप a मान लीजिए, यानी कि ये आपका a आ जाएगा और इसको प्लस 1 और यहाँ -1, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो नीचे जो हमारा आएगा नॉमिनेटर में से वो क्या आएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस में से b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे हम पुट किए थे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे। आप जानते होंगे बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में से हमारा आता है 2ab। अब यहाँ पे a में दिया हुआ है कॉस ए, अब b के जगह पे 1 दिया हुआ है तो a के जगह पे कॉस ए पुट कर दीजिए, b के जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए आएगा प्लस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस ए आएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बाय क्या दिया हुआ है छोटू, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर करना है, लेकिन यहाँ पे a कॉस ए है और b हमारा साइन ए है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। माइनस में 1 का स्क्वायर है तो माइनस में से 1 का स्क्वायर 1 आता है। इतनी बातें तो आप समझ पाए होंगे बच्चों।
यहाँ हमारा 1 है, 1 में से माइनस कर देते हैं साइन स्क्वायर ए को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख लिया, और कॉस स्क्वायर ए पहले से दिया हुआ। तो क्या हम इसे दोनों को ऐड करके कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए, पहले से दिया हुआ है कॉस स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस में से दिया हुआ है 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, और बाय में से क्या आएगा छोटू, बाय में से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। आप देखेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया हो, इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसका वैल्यू हम 1 लेंगे। अब 1 यहाँ आ गया और माइनस में हमारा 1 दिया, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 0 ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे कोई आवश्यकता, और बाय में से क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप ऊपर से जो है आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस ए कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस ए प्लस 1, और बटे में से क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉस ए ऊपर से, और नीचे से भी हमारा 2 और कॉस ए कट गया ना, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1 बटे में से बचा साइन ए, यही बचा ना बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए बटे साइन ए कर देंगे, कॉस ए, अब बटे में से हमारा हो जाएगा साइन ए, अब प्लस 1 बटे क्या लिख लेंगे साइन ए। तो कॉस ए बटे साइन ए क्या आएगा छोटू, कॉट ए आ जाएगा, है ना, कॉट ए आ जाएगा, और प्लस में 1 बटे साइन ए क्या आएगा, कॉसेक ए आ जाएगा। आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, यही हमारा RHS दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा क्या आ गया, RHS आ चुका है। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख लें, RHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए बच्चों, अब हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। बहुत ही आसान से सवाल है बच्चों, आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। LHS से चलते बच्चों, LHS इज इक्वल टू अंदर रूट में से दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन। हमें इसका रेशनलाइज करना होगा बच्चों, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम इसे सॉल्व नहीं कर। और रेशनलाइज से भी ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहले तो हम यही कर सकते हैं कि इसके रूट को हटाना सबसे परम आवश्यक चीज। जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक हम कुछ नहीं, क्योंकि हमें RHS में जो है रूट नहीं दिया, तो इसके लिए हम जो है अब अंदर रूट रेशनलाइज भी होना चाहिए और रूट भी हटना चाहिए। इसके लिए जो है हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए बाय कर देंगे 1 प्लस साइन ए। तो स्क्वायर रूट में आप जानते हैं बच्चों, दोनों रूट में आ जाते हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम है तो दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, दोनों का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये तो हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, और बाय
बाय में से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम अभी तुरंत बताएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में से साइन स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो वैसे ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब बाय में से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ए का भी स्क्वायर है, अब बाय में बी का भी स्क्वायर है, तो इससे हम लोग ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कहिएगा यस। उसी प्रकार से ऊपर और नीचे दोनों और स्क्वायर क्या काम करते हैं कि 1 प्लस साइन ए, अब बट्टे में से कॉस ए कर देते हैं और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। आप जानते होंगे कि किसी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट करते हैं तो जिसका स्क्वायर है वही वैल्यू हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय में से आएगा कॉस ए, हमारे पास आ गया। कॉस ए जो है 1 में भी डिवाइड है और साइन में भी डिवाइड है, तो कॉस ए को दोनों से डिवाइड कर देते हैं, 1 बाय कॉस ए अब प्लस साइन ए बाय में से आएगा कॉस ए, यही ना बच्चों। तो 1 बाय कॉस ए सेक ए आ जाएगा, अब प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या आएगा, टेन ए। उम्मीद है बच्चे आप समझ पाए होंगे। ये हमारा RHS आ चुका है, इज इक्वल टू RHS प्रूफ आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसे आप ध्यान से करेंगे। LHS से हम लोग चलते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या दिया, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बनने वाला है। तो सबसे पहले आप हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे हमें दोनों को पुट कर देना है। तो LHS में जो दिया हो सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, जो दिया हुआ है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, उसे ब्रेक कर देंगे, कीजिए ब्रेक, इसे तोड़िए। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ए की जगह पे, देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे रखेंगे तो ए के जगह पे साइन ए और बी के जगह पे कॉस ए के रखेंगे, तो क्या आएगा, इसके इस वैल्यू को समझिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, है ना। ए और बी के जगह पे बस इसे पुट कर देना है। अब क्या काम करते हैं, अब इस यहाँ पे आ जाते हैं, तो बीच में प्लस दिया हो तो सबसे पहले प्लस का साइन दे दीजिए आप। देखिए बच्चों यहाँ पे बीच में हमारा प्लस का साइन दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए, अब हम सेकंड वाले को भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे पुट करते, तो ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे भी पुट करते हैं। देखिए बच्चों, तो ए की जगह पे कॉस ए रख देना है, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए,
प्लस में क्या आएगा बच्चों, प्लस में 2 cos A इंटू sec A। अब यहाँ पे समझने वाले कुछ बात है बच्चों, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस में है बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आप कहेंगे कि सर इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 अब प्लस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, यानी कि जब हम साइन ए और कॉसेक ए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन देते हैं क्योंकि प्लस ही सारा दिया हुआ है। आगे देखते जाइए बच्चों, आगे हमारा 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इतनी बातें आप समझे होंगे। अब जो प्लस में बच गया उसको लिख दीजिए, प्लस में से 1 मिनट बच्चों, हमारे पास क्या बचा, प्लस में बचा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस सेक स्क्वायर है। बाकी सारा सॉल्यूशन हम कर चुके थे। 1 मिनट बच्चों, +2 देना भूल गए। यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू सेक ए का प्लस में से 2 आएगा फिर प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, जब सारे नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, हमें यहाँ चाहिए टेन और कॉट, तो कॉसेक और सेक को दोनों को टेन, सेक को 10 में कन्वर्ट कीजिए, कॉसेक को कॉट में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, यानी कि सेक को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा। अब सब नंबर को ऐड कीजिए, सब नंबर में से हमारा आ जाएगा 5 1 और 1, इसको ऐड करेंगे तो 5 1 6 1 7, अब प्लस पहले इसको लिख लेते तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, इक्वल टू RHS प्रूफ। नेक्स्ट हम बात करते बच्चों, कहते कॉसे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 प्लस कॉट ए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। हम बात करते हैं LHS से, LHS इज इक्वल, कॉस से दिया हुआ है, इसे क्या करते हैं 1/sin ए कर लेते हैं, माइनस में से क्या दिया हुआ है साइन ए इंटू, इंटू दिया हुआ देखिए को लिख लेते हैं 1/cos ए माइनस कॉस। चलिए इसका एल्सियम ले लेते हैं, इसका एल्सियम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए, ऊपर में से क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू, इसका एल्सियम लीजिए, इसका एल्सियम आएगा कॉस ए, कॉस ए एल्सियम आएगा तो इसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखें। कैसे लिखे इस बात को आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे। बच्चे जो भी लिख रहे हैं रेड पे, रेड से आप उसको ध्यान से समझिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है वहाँ, साइन ए और 1 दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एल्सियम मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एल्सियम आ जाएगा। तो साइन ए एल्सियम है तो साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को
जो 1 आया 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब इसके साथ आ जाते हैं, तो 1 से जब हम साइन ए को डिवाइड करेंगे, 1 से जब हम साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए को जब इस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। उसी वही प्रक्रिया हम यहाँ पे फॉलो। आगे की अगर बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो आता है वो कॉस स्क्वायर ए आता है, और बटे में से दिया हुआ है साइन ए इंटू, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और इसका वैल्यू आता है साइन ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या दिया हुआ है कॉस ए। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे कॉस ए और ऊपर में दो कोस है, तो एक कोस ए कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो साइन ए बचेगा, क्योंकि किसी पे स्क्वायर होता है तो वो मल्टीप्लाई में 2 होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब वो साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, है ना बच्चों। तो साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो एक साइन ए कट जाएगा, और बटे में से क्या दिया हो साइन ए, तो आप एक साइन ए को काट सकते हैं, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन ए इंटू में से बचा कॉस ए, यही ना बच्चों, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा रहा एलएचएस का सॉल्यूशन। अब हम आरएचएस का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि आरएचएस का भी सॉल्यूशन करना आवश्यक है, तभी हम दोनों को इक्वल कर पाएंगे। चलिए बच्चों करते हैं। या फिर इसे बनाने का एक और तरीका है, आप बना सकते हैं। चलिए हम पहले उसे कर लेते हैं, उसके बाद हम वो भी तरीका बता देंगे। आरएचएस को हम यहीं से सॉल्व करते बच्चों। दिया हुआ 1/10a+cot a, तो 1/10a प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए, बटे में से हम क्या लिखेंगे कॉस ए, प्लस कॉट ए को कॉस ए, बाय में क्या लिखेंगे साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे अभी हम आपको बताएं वैसे ही आपको एलसीएम लेना है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन ए इंटू में से कॉस ए आएगा, और अगर आप ऊपर से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बचेगा, और साइन से सॉरी सॉरी बच्चों, कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे कॉस आएगा, कॉस ए को कॉस से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यही तो हमारा सबसे बड़ा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, हम आइडेंटिटी में पढ़ा चुके हैं, इसका वैल्यू 1 आता है, तो 1/1 साइन इंटू कॉस है, तो ये चेंज होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम सिखा चुके हैं। तो ये जब चेंज होकर के मल्टीप्लाई होगा तो एक लाइन और बता देते हैं बच्चों, ऐसे आप लोग को इसके नीचे नहीं दिखेगा। एक मिनट बच्चों रुक, हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे 1/1 साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। आप जब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस है, यही हमारा एलएचएस भी आया और यही हमारा आरएचएस भी आया, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाए। बच्चे उम्मीद है कि आप यहाँ तक इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें से हम एलएचएस से चलते हैं। मान लीजिए कि यही हमारा एलएचएस लिखा हुआ है बच्चों, हम यहीं से सॉल्व करते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, आपको तीनों टर्म्स को सॉल्व करना है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसे मिडल टर्म मान लेते हैं, एम्प्टी कर लीजिए, और इसे राइट हैंड साइड कर लीजिए, आरएचएस कर लीजिए, तीनों को आपस में इक्वल करते हैं,
सबसे पहले एलएचएस से चलेंगे। ये हमारा मिडल टर्म है, तो एलएचएस से चलते हैं बाबू। ये दिया हुआ 1 + tan² A बाय 1 + cot² है। तो 1 + tan² A का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये हमारा sec² A का फॉर्मूला है। और 1 + cot² A जो है वो cosec² A का फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्या करें, अब इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए ना, तो अपने ही आ जाएगा। तो sec² A को हम लोग 1/cos² A लिखते हैं, और cosec² A को 1/sin²A। चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin²A, बाय में से हमारा आ जाएगा cos²A। तो sin² A बाय cos² A क्या आ जाएगा, tan²A, यानी कि LHS और RHS आपका इक्वल आ गया, यानी कि ये हमारा tan² A के इक्वल आएगा, tan² A के इक्वल आ गया। ये तो हमारा tan² A का इक्वल आ गया, LHS से RHS आ गया। अब हम मिडल टर्म भी तो चलेंगे, तो मिडल टर्म दिया हुआ है 1 - tan A बाय 1 - cot A का होल स्क्वायर दिया हुआ। सीधी सी बात है बच्चों कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उस वही तो देखना है। तो 1 - tan A दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 - tan A, कहने का मतलब sin A बाय cos A होगा, है ना बच्चों। या फिर आप यहाँ पे बाय में से डायरेक्ट आप 1/cot A करके आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बाय में से इसे आप लिखेंगे तो 1/cos A बाय sin A, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आप जब इसे करेंगे बाबू, तो यहाँ पे cos A एलसीएम आएगा। cos A आप जब एलसीएम लेंगे तो cos A माइनस साइन ए, cos A माइनस साइन ए आएगा, और बटे में से हमारा नीचे में से साइन ए को आप साइन ए एलसीएम ले लीजिए, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए आएगा। एक मिनट बच्चों, कागज पे देखिए बच्चों, कॉस ए एलसीएम लिए तो ये हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बाय बाय में से हमारा आ जाएगा कॉस, ये रहा हमारा बाय का साइन। नीचे में से करेंगे तो नीचे हमारा कॉस ए बटे साइन है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए, क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस, इसका होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो ध्यान से सुनिए। कॉस से माइनस साइन है, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते। जब यहाँ पे आप माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप माइनस को कॉमन लेंगे तो वो आपका बच जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और बटे में से आ जाएगा हमारा कॉस ए बटे साइन ए से डिवाइड, नीचे हमारा दिया हुआ है तो इसे आप सेम लिख लीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए बटे में से क्या आ जाएगा, साइन ए, और इसका क्या दिया हुआ है बच्चों, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ। इसका होल स्क्वायर देखिए ध्यान से, साइन ए माइनस कॉस से और साइन ए माइनस कॉस से दोनों कट, बचेगा क्या,
साइन ए ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/cos ए और नीचे हमारा साइन है, साइन ए हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉस ए नीचे आ रहा है, तो माइनस साइन ए बटे में से कॉस ए आएगा और इसका होल स्क्वायर है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए आ जाएगा, माइनस में से टेन ए आएगा तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए ही होता है, क्योंकि माइनस में से जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि हमारा ये तीनों का तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। बच्चे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। बच्चे अगर आप लोग को ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, ये सेशंस आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा कंटेंट जो है आपके पास तक पहुंचता रहे। बच्चे हम आपके एग्ज़ाम से पहले ही, बोर्ड का जो एग्ज़ाम है आपका उससे पहले ही सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उसी पे अभी काम चल रहा है। मिनिमम जो है वीडियो, लगभग मैक्सिमम वीडियो रेडी हो चुका है, धीरे धीरे उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में से, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो बच्चों।